बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुशामदीद। इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो गद्दारों और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जारी है और उसी की अपडेट्स और उस हवाले से हर वक्त हम आपको चीज़ों से आगाह रख रहे हैं। इस वक्त आपके सामने एक बहुत बड़ी कार्रवाई और उसकी डिटेल आपको अपडेट करनी है, आपको उससे आगाह करना है, जो पाकिस्तान के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबा में ज़िला टांग के अंदर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बहुत बड़े लेवल का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की मुश्तरका कार्रवाई की वजह से रोका गया है। इस हमले के हवाले से आपको बताना है और एक खबर आपको ये देनी है कि अभी जो बलूचिस्तान और एफसी हेडक्वार्टर्स के हवाले से इश्यूज चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। दोनों चीज़ें और दोनों खबरें आपको तफसीली तौर पे बताऊंगा और इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें और तमाम तर मामलात जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़रूरी हो गई हैं कि इंफॉर्मेशन वॉर जो है उसको कंट्रोल किया जाए। और हम सब के लिए ही बड़ा ज़रूरी है कि हम पाक आर्मी के साथ साथ जहां वो मैदानी जंग लड़ रहे हैं, जाके अमली जंग लड़ रहे हैं, हम बयानिए की जंग को भी उसी तरीके से सही ट्रुथ के साथ बयान करें। इससे पहले तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं और इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। यहाँ आपको ISPR की रिपोर्ट सबसे पहले मैं अहम जो है वो बता दूं, फिर उसके बाद आपको दूसरी तफसील से साथ में अटैच करते हुए समझाता हूं कि ऑपरेशंस इस वक्त जो है वो मुल्क की तारीख के किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के दोनों बड़े सूबे बलूचिस्तान और KPK में ऑपरेशंस जारी हैं, क्योंकि जितने भी TTP के और BLA के बचे कुचे दहशतगर्द और गद्दार रियासत के जो इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर किया जा रहा है। अब कल की हमने आपको एक कल रात की खबर थी, जिसे सुबह मैंने एक वीडियो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करके आपको डिटेल उसकी बताई कि FC हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमले हुए थे और बलूचिस्तान में जो तुर्बत के अंदर, पंजगोर के अंदर जो मामलात थे, वो सारे का सारा ऑपरेशन जो है वो मिलिट्री की तरफ से कंट्रोल कर लिया गया है और पूरा एरिया जो है उस पूरे एरिया को क्लियरेंस दे दी गई है और अब वहाँ पर कोई दहशतगर्द बाकी नहीं बचा। अब जैसे ही ये सारी अनाउंसमेंट वहाँ पर होती है, चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो जो KPK के अंदर ग्रुप इस वक्त दहशत गर्दों का बैठा हुआ है, TTP का कुछ बचा हुआ, दाइश के कुछ लोग और BLA के लोग, इस वक्त ये सारी कम्युनिटीज़ आपस में जो है वो मुत्तहद हो चुकी हैं, क्योंकि दुश्मन जो है वो ये जानता है कि उन्होंने पाकिस्तान रियासत को नुकसान पहुंचाना है, तो इकट्ठे होकर जब नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका भी इसके अंदर फ़ायदा। तो पहले ये बड़ा समझने वाली चीज़ है कि पहले BLA और TTP अलग अलग कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन अभी जो है ये दोनों ग्रोह आपस में मिक्स हो चुके हैं। ये पहचानना और कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि किस तरीके से कौन सी लिबरेशन और कौन से मामला जो हैं किस तरफ जा रहे हैं। तो अब जब बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने एक बाकायदा तौर पर पूरी क्लियरेंस और चिट दी और पूरे FC हेडक्वार्टर को और तुर्बत को और पंजगोर को जो है वो पूरे इलाके को क्लियरेंस चिट दे के एक ज़बरदस्त ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन किया, तो KPK के अंदर फिर दोबारा जो है वो दूसरा ग्रुप जब वहाँ पर एक्टिव हुआ तो पूरा एक इंटेलिजेंस बेस्ड नेटवर्क और प्रोग्राम जो था वहाँ पर ज़ाहिर है काम कर रहा था, क्योंकि दुश्मन की जब कभी भी कोई इस तरह का काम होता है, चीज़ें होती हैं, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो गुमनाम हीरोज़ होते हैं वो भी बड़ा एक्टिव होकर फिर अपनी सारी कार्रवाइयाँ और सारे काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस एक नेटवर्क था जिसने ये रिपोर्ट किया, रिपोर्टिंग गई कि यहाँ पर एक ज़िला टांग के अंदर
बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और उस कार्रवाई का लेवल कम व पेश FC हेडक्वार्टर और जो बलूचिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उनसे मिलता है। ये कम से कम उस नौयत का है, क्योंकि ये भी लोग जो दहशतगर्द हैं ये भी अब जानते हैं कि हमें मौके बड़े कम मिलेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारी गर्दन ऐसे दबोचेगी कि हमें अगर एक मौका मिल रहा है तो उसको भी गनीमत समझे। तो अब ये अटैक्स बहुत बड़े लेवल के करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट और पूरा जो है वो एक प्रोसीजर हुआ, रिपोर्टिंग की गई, CTD को रिपोर्टिंग की गई, पाकिस्तान फौज को और जवानों को, SSG कमांडोज को। तो वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। फिर ऑपरेशन के दौरान एन उस वक्त कि जब वहाँ पर खुदकुश हमला होने वाला था टांग के अंदर, उसको जो है वो SSG कमांडोज और फौज और इंटेलिजेंस ने मिल के, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिल के जो है वो प्रोग्रेसिव एक प्रोजेक्ट किया और पूरे हमले को वहाँ पर नाकाम किया, और दुश्मन को ये खबर दी कि हम आपसे एक कदम आगे हैं और हम सब जानते हैं कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत को और पुरअमन जो मामलात हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अब टांग के अंदर जब ये पूरा एक मंसूबा नाकाम, एक और मंसूबा नाकाम हो गया, तो बलूचिस्तान और KPK दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 80 to 90% जो हैं वो बड़ी नॉर्मल सिचुएशंस की तरफ होना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो बाकायदा तौर पर अपने कंट्रोल्स यहाँ पर हासिल कर लिए हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ISPR की तरफ से और जितने भी पाकिस्तान के अंदर नामवर डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से ये बारहा मर्तबा कहा जा रहा है कि हमें उतनी प्रॉब्लम जंगी महाज के ऊपर और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर नहीं है जितनी प्रॉब्लम हमें सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर और इस बयानिए की जंग में है, फेक इंफॉर्मेशन की जंग में है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो नेगेटिव एक इमेज पाकिस्तान का बिल्ड किया जा रहा है, उस हवाले से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि पूरा ट्विटर इस वक्त भरा पड़ा है। वो मुझे नाम नहीं आता पाकिस्तान अदाकार का, एक मेल अदाकार है, आई थिंक समर उनका नाम है, उनकी भी पिक्चर लगा के इंडियन जो फेक प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उन्होंने कहा जी ये भी एक मेजर हैं और ये उस पूरे ऑपरेशन में मारे गए। हालांकि वो एक सिनफे नाजुक ड्रामे के अंदर अदाकारी की जौहर दिखा रहे थे, उसके अंदर उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना और उसके अंदर मेजर बने हुए थे। उस अदाकार को, पाकिस्तानी अदाकार को अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर आखिरी कहना पड़ गया कि भाई मैं जिंदा हूं तो ये प्रोपेगेंडा जो है उसको बंद कर दें। तो ये खुले आपके सामने इतने बड़े पॉइंट्स हैं, एड्स हैं कि जिनको देख के ये इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि आप इंडियन फेक प्रोपेगेंडा और ख़बरों के ऊपर मत जाएं और तहकीक के साथ सिर्फ और सिर्फ ISPR की रिपोर्ट के ऊपर ही आप इस वक्त जो है वो तस्दीक करें। इस बड़ी खुशखबरी के साथ पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हुए इन तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का, और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का और पाकिस्तान आर्मी का हाफिज़ व नाज़िर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।